कुछ कहा तुमने? आई स्वेयर सुभान, तुम्हारी कसम पेट भर गया है पर जी नहीं भरा। ओवर ईटिंग हो रहा है। एक ही रोटी बची, वो भी मैं खा लूंगी। इट्स ओके, आज ज्यादा खा लूंगी। नहीं, एक सेकंड। क्यों? तुम ज्यादा मत खाओ, वैसे भी मोटी हो रही हो, समझी? मैं खा लूंगा। मैं सुबह से यहाँ भूखा बैठा हूँ और तुम खाना खाई जा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुरब्बत नाम की कोई चीज बची है तुम्हें या नहीं बची है? नहीं, प्लेट दो। हाथ भी मत लगाना। ओके, मैं खाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। गो। क्यों? कुछ देर पहले तो तुम्हें खाने में से बदबू आ रही थी, अब क्या हो गया? कोई बदबू नहीं आ रही, मैं खाऊंगा, मुझे भूख लगी, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा। एक्चुअली खाना बहुत अच्छा बना, वेरी नाइस। राइस तो नहीं खाओगे ना? क्यों नहीं खाऊंगा? तुम्हें खाना खिलाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। एकदम बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है तुम्हें। तुम ऐसे हो तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? ये तो तुम एक नंबर की झूठी हो। खाना तुमने खुद बनाया और नाम ले लिया दो अम्मी का। तुम्हें किसने कह दिया कि खाना मैंने बनाया है? अरे बेगम, शौहर हूँ तुम्हारा, तुम्हारे हाथ का टेस्ट जानता हूँ मैं। It's amazing, बहुत अच्छा बना। थैंक यू। तारीफ की तुमने, समझ नहीं आया क्या कहा? तारीफ की तुमने। थैंक यू। सुबह पानी 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 पानी। मेरे हाथों का खाना पसंद है, मेरे हाथों का खाना पहचानते हो, टेस्ट पहचानते हो। पता है कि मैं तुम्हारी कितनी परवाह करती हूँ, फिर भी मन्नत की बातों में आकर मुझसे मुंह फेरते हो। क्यों? जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, पर पता लगा लो, शायद तुम्हें जवाब मिल जाएगा और मुझे इंसाफ। जो बात कसम से तुम में है वो बात किसी में है ही नहीं। बस तुम ही हमारी दुनिया हो, दुनिया की जरूरत है ही नहीं। तुम पहले इजाजत दो हमको, रब से भी इजाजत ले लेंगे। तुम खुद को हमारा कर देना, हम खुद को तुम्हारा कर देंगे। मेरा काम हो गया, मैं चलती हूँ। खुद को हमारा कर देना, हम खुद को तुम्हारा कर देंगे। तुम हमको दीवाना कर देना, हम तुमको दीवाना कर देंगे। जो बात कसम से तुम में है वो बात किसी में है ही नहीं। तो बताओ, सूफी को अपने जाल में फंसाने का क्या मंसूबा तैयार किया है तुमने? मंसूबा तो सोचा है, एक बार सूफी को आ जाने दीजिए, मैं उससे बात करूंगी। कशक, तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने कुछ खास तैयारी नहीं की है? एक बात कान खोलकर सुन लो, जल्द से जल्द उस लड़के को फंसाओ और इस घर की बहू बनकर आओ, क्योंकि मुझे इस घर में अपनी जगह बनानी है और इस घर में अपनी बेटी के दुश्मनों को जड़ से उखाड़ना है। और तुम्हें पता है कि अगर मेरे सब्र का बांध टूट गया तो फिर मैं क्या करूंगी? इस बात का इल्म तुम्हें बहुत अच्छे से है। हाँ हाँ। तो जल्दी करो।
पाएंगी आप तो मुझे मारोगे। हाँ तुम एक काम करो, इस सांप को ना यहाँ से छोड़ दो, वो सीधा इबादत के पास जाएगा, इबादत को डसेगा और इबादत का काम खत्म हो जाएगा। कितनी स्मार्ट है आपकी जान। और इबादत के कमरे के जिस बगल में किसका कमरा है? किसका है? किसका है? मेरा कमरा है। आपका है। तो सांप क्या है कि आपके कमरे में जाएगा और चुप के बैठ जाएगा, फिर इबादत से पहले आप ऊपर जाएंगी। नहीं तो ये प्लान बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसको कैंसिल कर दो। तुम कुछ और प्लान करो, कुछ और। इबादत के हाथ में बैग देखा था ना? हाँ वही जो अभी उसके हाथ में था। उस बैग के अंदर हम इस सांप को डाल देंगे और जिप बंद कर देंगे, ताकि जब इबादत जिप खोले सांप बाहर आके उसे डस लेगा। फिर इबादत तड़प के मर जाएगा और उसे तड़पता हुआ देखकर हमें सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। फिर उसकी मौत का इल्जाम जाएगा आप पर। मुझ पर मैं तो कुछ किया भी नहीं, मुझ पर क्यों? मेरी प्यारी डरपोक सी सासू माँ, आप कितना डरती हैं? तो आप पर जाएगा ना इल्जाम, आप पर क्यों जाएगा? ये तो चलो चले। कैसा बैग यूज करती है ये इबादत, इसकी जिप भी नहीं खुल रही है। कुछ नहीं